नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से परिवार में। दोस्तों, यूपीएससी आयोग की जो अपडेट है 10 फरवरी की, वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो को दोस्तों एंड तक और बिना स्किप किए हुए देखना आप लोगों को, तभी सारी चीज़ आपको समझ में आने वाली हैं। 10 फरवरी की दोस्तों ये अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूं, और लेखपाल की नई भर्ती को लेकर भी हम इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे कि ये भर्ती किस पैड से कब कैसे आने वाली है। और दोस्तों, आपका जो यूपीएससी आयोग है वो 10 फरवरी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये एक तरीके से दोस्तों विवादों में पूरी तरीके से घिर चुका है। लेखपाल भर्ती किस पैड से आएगी, ये तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि सर जल्दी से बता दें कि ये इस पैड से आने जा रही है। ठीक है, और उसी को दोस्तों देखते हुए पैट 2023 के जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी जो पैट की वैलिडिटी कब हमारी बढ़ रही है। दोस्तों, पैट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, मैं आप लोगों को बता दूं। आयोग के अकॉर्डिंग आपका जो पैट 2025 का नोटिफिकेशन है वो मार्च फर्स्ट वीक में आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। फरवरी लास्ट वीक या फिर आपका मार्च फर्स्ट वीक में पूरे प्रबल संभावना है कि आपको पैट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल रहा है। जो आयोग की खबर है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। बाकी हम बात कर लेते हैं जो अन्य भर्तियां जिनका अध्याचन दोस्तों आपको आयोग पहुंच गया है, वो भर्तियां कब तक आएंगी और आयोग जो विवादों में क्यों फंसा हुआ है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे यूपीएससी से रियल और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। बहुत एक समझदारी होती है कि सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना, जहां हम रियल और ऑथेंटिक टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, मोटिवेट करते रहें कि आगामी परीक्षाओं को लेकर क्या चल रहा है। तो वो सब समझ के समझदारी होती है अपने आप में कि एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना। तो निसंकोच आप भरोसा करके वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारे ये तमाम तरह के हेल्पलाइन लिंक दे रखे हैं जिनसे कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम लिंक है और हेल्पलाइन नंबर है, तो आप कभी भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए हम पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इसने जो आयोग ने अब तक कार्य क्या क्या कर चुका है। अभी हाल फिलहाल के जो कार्य हैं आप लोगों ने देखा होगा कि आयोग ने किन कार्यों को निपटा रहा है। तो आयोग जो है दोस्तों सबसे पहले उन कार्यों को निपटा रहा है जो पैट 2022 और 23 से छोटी छोटी परीक्षाएं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर चुका है। जैसे जूनियर असिस्टेंट 2022 की बात करें और जूनियर एनालिसिस्ट ड्रग्स की बात करें दोस्तों, और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बात करें और आई टेस्टिंग ऑफिसर की बात करें, तो ये आपके जो दोस्तों 4 एग्जाम्स मैंने उठाए अभी रिसेंटली के, तो ये 4 एग्जाम्स हो भी गए हैं और कुछ की दोस्तों एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह भी आ चुके हैं और उनकी परीक्षाएं कुछ की चल रही हैं, कुछ की होने जा रही हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होगे कि यूपीएससी आयोग जो है, जो पुरानी भर्ती लंबित हैं दोस्तों, उनको पूरी करने की तैयारी में पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और पूरा तत्पर लगा हुआ है। ये चीज आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं सर नई भर्तियों को लेकर क्या सूचना है। तो नई भर्तियों को लेकर दोस्तों पूरी तरीके से आयोग जो है विवादों में फंसा हुआ। और विवाद है क्या दोस्तों, विवाद अब ये खड़ा हो गया कि आप लोगों ने देखा होगा कि 29 जनवरी 2025 को जो पैट 2023 की दोस्तों वैलिडिटी थी वो पूरी तरीके से एक्सपायर हो गई है। और जैसे ही एक्सपायर हुई है दोस्तों, तो लाखों बच्चे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई हमारी पैट की जो वैलिडिटी है वो पूरी तरीके से बढ़ा दो, हमारी पैट की वैलिडिटी बढ़ा दो। जिस प्रकार आपने साल 2021 में दोस्तों आपने पैट की वैलिडिटी इंक्रीज की थी, इसी प्रकार हमारी पैट की वैलिडिटी बढ़ा दो। और जो हमारा लोअर पीसीएस है, असिस्टेंट बॉडी टेक्नीशियन है, या 12 है मान लीजिए लेखपाल भर्ती है, या और भी अन्य भर्तियां हैं बहुत सारी, जैसे यूपीएससी यही सिविल वाली तो आ रखी है, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई। तो ये सारी वैकेंसियां हमें पैट की 2023 की जो वैलिडिटी है उसको इंक्रीज करके हमारी ये वैकेंसियां हैं ये पूरी तरीके से हमें दे दीजिए। तो लाखों बच्चों इस चीज़ पर पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग टीचरों ने, बच्चों ने ग्रुप टेलीग्राम चैनल के बना रखे हैं और उसमें अपनी तरह तरह की लड़ाई लेके आगे कंटिन्यू चल रहे हैं ताकि हमारी पैट की वैलिडिटी बढ़ जाए और हमारी क्या है भर्ती बहुत जल्द से जल्द पैट 2023 से आ जाए और हमें क्या है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्योंकि आप पता है कि पैट 2023 का उस समय बहुत कम क्रेज था, काफ़ी बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे, फॉर्म ही नहीं भरा था। ठीक है, उसी बात करें अगर हम पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, पॉइंट नंबर 2 बात करेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि पैट 2025 लो, तो वही है कि बच्चे जो इस बार एलिजिबल हुए हैं पैट 2024 उन्होंने लिया ही नहीं, 2024 में दोस्तों एलिजिबल हुए हैं, तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है, स्टूडेंट की गलती नहीं है। या 2000 जिन्होंने 23 दिया था, क्या वो 2024 नहीं दे सकते? दे सकते थे।
गलती किसकी है? आयोग की है। तो इसीलिए दोस्तों आयोग क्या है, विवादों में पूरी तरीके से फंस गया है। उसी प्रकार अगर हम बात करें पैट 2023 की बात करें दोस्तों, तो पैट हटाओ, तो कुछ लोगों की डिमांड ये है कि भाई जो पैट है वो पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए? एक साल पहले आप जैसे देख पा रहे हो, कुछ जो बच्चे पैट 2025 में पैट देंगे, तो लगता है कि 2025 में ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यूपीट्रिपलसी आयोग की क्रियाकलापों को देखते हुए जो 2021 से लेकर अब साल 2025 तक की हैं, तो उनको देखते हुए लगता है आपको कि 2025 में ही भर्ती दे देगा यूपीट्रिपलसी आयोग पैट 2025 से, और 25 में आपके एग्जाम हो जाएंगे? नहीं, हम भी जानते हैं। और बच्चा सीधा एकदम कमेंट में कर देता है कि सर अगर 25 में पैट से कोई भर्ती आती है तो वो 27 में 28 में जाके तो वहीं उसके एग्जाम देखने को मिलेंगे, और रिजल्ट उसका पता नहीं कब आएगा। तो ये स्थिति आज के देश में दोस्तों यूपीट्रिपलसी आयोग की है। इसलिए बच्चे ये चाहते हैं कि हमें जो ये पैट 2023 है या कोई सा भी पैट हमें 25 चाहिए नहीं, हमें तो खुली भर्ती चाहिए। तो आधे बच्चे इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, एक डिमांड ये नई निकल के आ चुकी है कि पैट 2023 जो है, या मान लो पैट 2025 हो या कोई सा भी हो, तो पैट की जो वैलिडिटी है कम से कम दोस्तों कितनी रखी जानी चाहिए? आप भी बताना दोस्तों, क्या ये बात सही है? जो पैट की वैलिडिटी अगर पैट जारी रखा जाता है तो पैट की जो वैलिडिटी है दोस्तों 3 साल होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और ये मुझे भी सही लगती है। यदि आप पैट ले रहे हैं तो बच्चे को ये ना देखना पड़े 2-3 साल तक कि हाँ पैट हमने दिया है नहीं दिया है, क्योंकि एक साल में मुश्किल से एक आध वैकेंसी मुश्किल से देखने को मिलती है, और एक वैकेंसी में मुश्किल से एक आध वैकेंसी का एग्जाम देखने को मिलता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं चूक जाता है, सोच लेता है, अलसपन आ जाता है कि नहीं इस साल नहीं दे रहे, अगले साल दे लेंगे। तो जब एक बार बच्चा अगर पैट दे रहा तो उसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो कम से कम नहीं तो 3 साल होनी चाहिए, ताकि वो क्या है कॉम्पिटिटिव और एग्जाम की या उसके जो रिटर्न होता है उस पर फोकस कर सके, मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग सके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें इस तरीके से दोस्तों डिमांड है। अब आगे फैसला आयोग के ऊपर है दोस्तों। जो पैट की वैलिडिटी को लेकर सूचना थी वो ये है आज तक के अकॉर्डिंग भी कि आपकी जो फाइल है पैट की वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर वो शासन स्तर पर दोस्तों पेंडिंग है। जब भी सरकार उस पर अपने हस्ताक्षर दे देती है, अनुमति दे देती है, आपकी पैट की वैलिडिटी बढ़ाकर कुछ अधिवेशन दोस्तों आपके कुछ जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, वो पैट 2023 की वैलिडिटी को देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, आयोग क्या करेगा, आप क्या करेंगे, बाकी आपके क्या है नसीब पर निर्भर करता है कि आपकी वैलिडिटी बढ़कर वैकेंसी आती हैं या पैट 2025 से आती हैं या फिर खुली भर्ती आती हैं। तो आप लोग ये तो समझदारी रखें अपने अंदर कि यदि पैट 2023 से वैलिडिटी बढ़ के कोई वैकेंसी नहीं आई तो पैट 2025 से आई तो पूरे 1 साल को क्या है भर्तियों को पूरी तरीके से भूल जाएंगे। और ये भी नहीं है कि आयोग अगले 6 महीने तक यदि पैट की प्रक्रिया कंप्लीट होगी 4 महीने में कम से कम तेज भी करता तो 4 महीने तक आयोग खाली नहीं बैठने वाला है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर ये चांस यही है कि आपकी पैट की जो वैलिडिटी है वो दोस्तों बढ़ेगी और जो पैट 2025 का नोटिफिकेशन है वो मार्च में प्रबल संभावना है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अभी फिलहाल रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, उसमें भी वैकेंसी इंक्रीज होंगी 99%। तो अभी आप यूपीट्रिपलसी की तैयारी करते रहें, जो कर रहे हैं सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपके सब्जेक्ट एक आधा अगर एक्स्ट्रा जैसे साइंस हुआ रेलवे में आती है तो ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरें दोस्तों, और उसकी तैयारी अभी फिलहाल करें, वरना यूपीट्रिपलसी के भरोसे बैठे रहोगे आप तो आपकी क्या है एक एज निकल जाएगी और 2-3 साल का दोस्तों इसमें है। अभी रेलवे फास्ट काम कर रहा है तो रेलवे पर आप फोकस कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सही जानकारी लगी होगी। यदि आप अभी तक हमारे इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और यूपीट्रिपलसी आयोग की ऑथेंटिक अपडेट आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।